ये यहूदी मिजाज है, यहूदी फिक्र है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों याद रखिएगा, माजी में सहाबा थे, माजी में तलहा थे, माजी में जुबैर थे, माजी में हंसला थे, माजी में उबैदा बिन जर्राह थे, माजी में खालिद बिन वलीद थे। हर जमाने में अल्लाह ने नबी को नायब को पैदा किया। इस जमाने में भी जब बारी आएगी और ये कहा जाएगा कि हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाए, जैसा कि आवारा फिक्र लोग बोल रहे हैं, तो जिस तरह हमारे बाप दादा मैदान में उतरे, जान तो दे दिया मगर हिजाब को नहीं दिया। आज भी जब बारी आएगी तो मुस्कान की आवाज से आवाज मिलाकर हम भी जान दे देंगे मगर मुस्तफा के दीन को बचाएंगे। अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। उस रसूल हाशमी की बारगाह में मुकद्दस सरजमीन से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिनाई को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके दिल को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, शमा दिल मिश्कातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल अरबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका वजूद लम यख्लुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी अबदन व इल्मी अन्नहु ला यख्लुक़ु। Allah didn't create like the prophet, peace and blessing be upon him, and he will never create like him. That's why my Imam Ahmad Raza said, lam yate naziro ka fi nazarim misle tu nashud पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मुस्कान और यहूदी फितना। आलमी तारीख में चंद मोड़ होते हैं जो इंसान को टर्न होने पे मजबूर कर देते हैं। ये सिर्फ आज का कंपैरिजन या आज का कंपटीशन या आज का चैलेंज और मुकाबला नहीं, अक्ल का मजहब के साथ, रिलीजन और दीन के साथ इब्तिदाही से कंपटीशन चला। जिस मजहब ने अक्ल के सामने घुटने टेक दिया वो खत्म हो चुका है, और जिस मजहब ने अक्ल को घुटना नहीं सजदा करने पे मजबूर कर दिया है वो अभी भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। अक्ल कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुद्रिका को कहते हैं। मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने 7 तारीफें की है, उनमें से एक ये है, अक्ल दिल में उस नूर को कहते हैं जिसमें हक को बातिल की मारिफत हासिल हो। अक्ल ये फ्लेक्सिबल है, जैसे रबर होता है, उसको आप खींचे तो बहुत दूर तक बड़ा होता चला जाता है,
और छोड़ देते जिस नुक्ता से वो बढ़ा था उसी पर सिमट आता है। यही हाल हर आकिल की अक्ल का है। वो यूज करे उसको तो उसकी अक्ल बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, यहां तक कि अ मैन कैन फ्लाई, एक इंसान उड़ सकता है इन द स्काई, बट अपर स्काई, वो ऊपर भी जा सकता है। और यूज नहीं करे तो सिर्फ वॉकिंग ही नहीं बल्कि वो तहते तुराब भी जाता है। कुरान शरीफ ने उसकी तरफ इशारा किया, उलाई के कल अनआम, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। कलंदर लाहौरी ने इस मोमेंट की तर्जमानी की, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन में समा ना सके। अक्ल, इंसान इस वक्त दुनिया में 208 कंट्री है और हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, बायलॉज बना हुआ है। 1857 से लेकर 1947 के दौर को गदर का दौर कहा जाता है और जस्ट एक साल के बाद 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है और इसका मुख्य और मेन राइटर का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो तन्हा नहीं लिखा है, कंपनी थी, अफराद और भी थे उसके साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन को भी एक राइटर ने लिखा, लीबिया को भी एक राइटर ने लिखा, अमेरिका को भी एक राइटर ने लिखा। 208 कंट्री में हर कंट्री का यही हाल है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। और इंसान जब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाता है तो अक्ल और इल्म की वजह से बनाता है। ये याद रहे, इसमें रिलेशन नहीं चलता, इसमें जात नहीं चलती, ये देखा जाता है कि माइंडेड कौन है और इल्म किसके पास ज्यादा है। अगर इंसान को बुर्जुल खलीफा बनाना हो तो रिलेशन नहीं ढूंढता है, बुर्जुल मलिक बनाना हो रिलेशन नहीं ढूंढता, वो क्वालिटी को ढूंढता है, चाहे वो ईस्ट का हो या वेस्ट का, साउथ का हो या नॉर्थ का, क्योंकि उसको क्वालिटी चाहिए, उसको रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाना। यही हाल किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय मलहूज रखा जाता है। वहां रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, अक्ल और इल्म देखा जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल का क्या हाल है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या हाल है। जहां तक बात अक्ल की है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने सीने मुस्तफा को फाड़ा, फीहे ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन, नबी के दिल में 2 कान देखे और दोनों कान सुन रहे थे। 2 आंखें नबी के दिल में देखी मैंने और दोनों आंखें देख रही थी। पता चला सर में 2 कान, दिल में 2 कान, नबी के पास 4 कान, सर में 2 आंखें, दिल में 2 आंखें, नबी के पास 4 आंखें हैं। वाई? जिस वक्त BMW का ड्राइवर कार ड्राइव करता है, एक ग्लास राइट में होता है राइट वाले के लिए, एक लेफ्ट में होता है लेफ्ट वाले के लिए, एक सामने ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में होता है बैक वाले को देखने के लिए, और बहुत बड़ा ग्लास 2x3 का या 2.5 बाई 3.5 का या 2.5 का लगा हुआ होता है सामने वाले को देखने के लिए। ये एक कार में 4 ग्लास, राइट इसलिए कि राइट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, लेफ्ट इसलिए कि लेफ्ट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, फ्रंट इसलिए कि सामने वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, बैक इसलिए कि बैक वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए। अब बात समझ में आई, रब्बे कदीर ने रहमत आलम को 4 आंखें और 4 कान क्यों अता फरमाया? ये जब कार को देखा, फॉर्च्यूनर को देखा
ऑडी को देखा, फरारी को देखा, तो बात समझ में आ गई कि उन्हें चारों तरफ एक्सीडेंट से बचाना होता है, उन्हें चारों तरफ देखना होता है। प्यारे मुस्तफा को रब्बे कदीर ने सिर्फ सामने वाले को चलाने के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ राइट वाले को चलाने के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ लेफ्ट वाले को चलाने के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ अरब को चलाने के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ आजम को चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि खालिक के कुल ने मुस्तफा को हाकिम कुल बना के पैदा किया। इसीलिए रब्बे कदीर ने मुस्तफा को 4 आंखें बताई ताकि दुनिया को हादसात से बचाया जाए, 4 कान अता फरमाए ताकि बंगाल का इंसान भी पुकारे तो मुस्तफा वैसे ही सुने जैसे मदीने का इंसान पुकारता है तो मुस्तफा सुनता है। अगर मेमोरी पावर सिर्फ देखें तो मुझे वो हदीस याद आ रही है, इन्नी लअरिफु हजरम बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअरिफु अलआन। आपने मुझे देखा होगा यूट्यूब पे, सादात उलमा को देखा होगा लाइव, बार बार देखे या एक बार अच्छे से देखे तो पहचान लेते हैं, लेकिन मैं गुनाहगार हूं, आपको अभी देखूंगा कल नहीं पहचान पाऊंगा। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फीसा, गौरिस, एपीजे अब्दुल कलाम तक एक इंसान को एक बार देख ले तो हमेशा पहचान लेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुस्तफा का हाल यह है कि जिस कंकर को मुस्तफा, पत्थर को मुस्तफा बरसों पहले देख ले, बरसों बाद भी उस पत्थर को मुस्तफा पहचानते हैं। मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए कितनी अक्ल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, तरमीमेबल है, क्योंकि उसने माजी को देखा, माजी प्रेजेंट नहीं है उसके पास, फ्यूचर को देखा नहीं, गेसिंग किया, अनुमान लगाया। एक ने रेप किया, उसे जेल में डाल दिया ताकि आइंदा कोई रेप नहीं करे। सपोज दैट ये नियम बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो देखा नहीं। इंसान जमाने की 3 किस्में आपने सुना होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। डॉक्टर भीमराव समेत पूरी दुनिया का राइटर माजी में होता नहीं, फ्यूचर को देखता नहीं, प्रेजेंट में मौजूद होता, और प्रेजेंट में जो संविधान लिखता है इसीलिए वो फ्यूचर में जाके चेंज करने की जरूरत पड़ती, बदलने की जरूरत पड़ती, हाशिया लगाने की जरूरत पड़ती, शरह लगाने की जरूरत पड़ती, तब्दीली की जरूरत पड़ती। मगर रब्बे कदीर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखवाया है, लिखा सहाबा ने है, जुबान मुस्तफा की है, और रब्बे कदीर की बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है, पास्ट भी प्रेजेंट है, मुस्तकबिल भी हाल है, माजी भी हाल है। इसलिए दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, इस्लाम का संविधान कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया का संविधान इंसान लिखता है और इस्लाम का संविधान खाली के इंसान ने लिखा है। इसलिए इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कहां पर है पता है आप लोग? कागज। कागज बनता काहे से? वुड्स, ट्रीज, नबाता, दरख्त से कागज बनता है। काटा, सुखाया, मशीन में डाला, केमिकल मिलाया, पेपर छापा, पेपर छापने के बाद प्रेस में दिया और उस पर लिखाया भारत का संविधान लिखाया। उस पर ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला, जेएनयू वाला, जेएमयू वाला, एमयू वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ाया। यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, स्कूल्स ऑफ इंडिया, कॉलेजेस ऑफ इंडिया पढ़ाया। पढ़ने के बाद उस कागज के बारे में कभी आपने सोचा है? जब वो कागज बोसीदा हो जाता है
तो उसे भंगार वाले के हवाले कर दिया जाता है, और वो भंगार वाला, कबाड़े वाला उस कागज को होटल वाले के हवाले करता है, और होटल वाला मखसूस साइज में कटिंग करने के बाद उसमें कचौड़ी पकौड़ी समोसा डाल के भेज डालता है। हम और आप खरीदने के बाद उस पेपर को डस्टबिन में डाल देते हैं। यही होता है। नगर निगम की गाड़ी आके डस्टबिन को उठा के कचरे की जगह डंप कर देती है जाके। यही सिस्टम मेरे भाई, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के कागज का हाल। और उसी कागज पर अगर संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बजाय उस कागज पर अगर ये लिखा हो वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उस कागज पर ये लिखा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस कागज पर यह लिखा हो वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना अबसारहुन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, तो अब एसपी कलेक्टर नहीं, आलिम फाजिल नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। कागज यू आर बोथ इक्वल, तुम तो सेम थे ना, सेम दरख्त से बने थे, सेम दुकान से खरीदा गया, सेम मशीन से तैयार हुए, खरीदार सेम, बेचवाल सेम, कलर सेम, क्वालिटी सेम, टाइम सेम, रेट सेम, सब कुछ सेम है। मैं नाली में और तेरे बारे में रब टॉकिंग कर रहा, तेरे बारे में रब फतवा देता है, तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? तो उस कागज ने जवाब दिया, तेरी छाती पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, इसलिए तू नाली में है। एसपी कलेक्टर तेरे बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, मगर मुझे कुरान की आयत से निस्बत हो गई है। मुजद्दिद भी बगैर वुजू के छू नहीं सकता है, गौस भी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाता। कुरान की बरकत है कि रब ने मेरा मकाम बढ़ा दिया है। कुरान ने उस कागज को कितना ऊपर उठाया कि रब बोल रहा है, रब फरमा रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के, बगैर वुजू के छूना भी हराम है भाई साहब, बगैर वुजू के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हिजाब के बारे में? आर्टिकल 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, ये मेन आर्टिकल है मतन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतन है, फिर उसकी शरह भी है। ये मेन मतन है जो मैंने पढ़ा। इसमें 4 चीजें आई है। कॉन्शियंस पहला लफ्ज, प्रोफेस दूसरा लफ्ज, प्रैक्टिस तीसरा लफ्ज, प्रोपगेट चौथा लफ्ज। और ये 4 कॉन्शियंस, दिल, जमीर, जिसको चाहे दिल में जो आए, आजाद, भारत आजाद। कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगाएगा कि तूने ऐसा दिल में क्यों रखा, ऐसा क्यों सोचा। एक को पूजो या 50 को पूजो, 360 करोड़ को पूजो या किसी को मत पूजो। नास्तिक भी भारत में रहते हैं, 360 वाले भी भारत में रहते हैं, और मुवहिदीन भी रहते हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले भी रहते हैं। आजाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरा लफ्ज है प्रोफेस, प्रोफेस की भी आजादी, दावा भी कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं। मैं तो सूरज को पूजूंगा भाई, कोई पाबंदी नहीं इंडिया में। मैं चांद को पूजूंगा, मैं तो चूहे को पूजूंगा, कोई नहीं बोल सकता है। मैं छछुंदर को पूजूंगा, कोई नहीं बोलेगा। मच्छर मेरा भगवान है, कोई नहीं बोल सकता है। आजाद है। भारत का संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होता है। जिस तरीके से कुरान की आयत मुफ्ती के फतवा से ज्यादा वैल्यू रखती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से ज्यादा पावर रखता है।
ये ज़हन में रहे। दावा, प्रोफेस, कोई कैसा भी दावा करे, भारत आजाद है। तीसरा लफ्ज प्रैक्टिस, अमल भी करे, इबादत करे, त्योहार मनाए, ईद करे, प्रोग्राम करे, कोई रोक टोक नहीं, भारत आजाद है। और चौथी चीज है प्रोपगेट, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन आल्सो वी गॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माय ब्रो। हमें तबलीग की भी इजाजत दी गई, फोर्सली किसी को नहीं कर सकते, लेकिन तबलीग की भी इजाजत है इंडिया। आप अपने मजहब की नशर इशाअत कर सकते हैं, भारत आजाद है। ये चार चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, चार चीजें लिखी हुई। उसके बावजूद कोई बोलता है 26 आयतों को हटा दो, कोई बोलता है नकाब मत पहनो, कोई बोलता है 3 तलाक पे पाबंदी लगा दो, कोई बोलता है नमाज मत पढ़ो, अजान से हमको तकलीफ हो रही, कोई बोलता है लो जिहाद कर रहे हो तुम लोग, कोई इनकाउंटर के नाम पर कत्लेआम कर रहा है, कोई बीफ के नाम पर कत्लेआम कर रहा है, कोई कह रहा वंदे मातरम बोलना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। मेरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं हो रहा, ये धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही, ये जनाजा नहीं निकाला जा रहा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। हिजाब के हवाले से एक जगह नहीं 10 जगह से ज्यादा आया कुरान शरीफ में, और आपको 50 वाक़यात हदीस शरीफ और सहाबा और ताबेईन और तबे ताबेईन और औलिया से मिल जाए हिजाब के हवाले से। मैं आपको यहूदी फितना, मौजू क्या बताया मेरा, मुस्कान और यहूदी फितना। आपको हैरत की बात बताने जा रहा हूं मैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है, जंगे बद्र से पहले जब प्यारे मुस्तफा मदीना तशरीफ लाए थे, तो मदीने में यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे। एक का नाम था बनी कैनका, दूसरे का नाम था बनी नुदैर, तीसरे का नाम था बनी कुरैजा। बनी कैनका, बनी नुदैर, बनी कुरैजा और मुआहदा मीसाके मदीना के नाम से आलमी तारीख में महफूज है। प्यारे मुस्तफा ने मुआहदा किया था, मगर जब जंगे बद्र हुई थी तो सबसे पहले बनी कैनका वालों ने कहा, ए नबी हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मुआहदा तोड़, खत्म, धज्जियां उड़ा दी। मुनाफिकत की, खुले आम बगावत कर दी। किसने? बनी कैनका ने। सिर्फ यही नहीं, जंगे बद्र में प्यारे मुस्तफा का साथ नहीं दिया, बगावत तो की। एक सहाबिया जब बाजार में आई तो यहूदियों ने नकाब पहन के वो सहाबिया आई। अब देखिए मुस्कान से कहां यहूदियों का दिमाग चलता है और कौन सी साजिश है ये। बाजार यहूदी में सहाबिया पहुंची है, नकाब पहनकर, हिजाब डालकर। यहूदिया ने कहा कि ए खातून नकाब को उतारो। उस खातून ने कहा नहीं, ये जुज़्वे ला यनफक है, ये हया, शर्म इस्लाम का एक हिस्सा है। यहूदियों ने जबरदस्ती उनके नकाब को उतार दिया, और सिर्फ नकाब को नहीं उतारा, पूरे कपड़े उतार दिए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये होना था कि वो सहाबियत चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक मुस्लिम आया और तलवार लेके उस यहूदी की गर्दन उतार दी, वहीं पर गर्दन उतार दी। ये देखना था कि यहूदी लोग जमा हो गए बनी कैनका वाले, और उस मुस्लिम को शहीद कर दिया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौके वारिदात पर तशरीफ लाए, शर्मो हया का एहसास दिलाया, आर दिलाया, बजाय इसके कि वो लोग तौबा करते, रुजू करते, माफी मांगते, नबी को जंग का चैलेंज करते। फिर क्या था, सहाबा किराम ने चैलेंज को कबूल कर लिया, और फिर जंगे बनी कैनका हमारे से वजूद में आई है। इस जंग में मुस्तफा मौजूद है, सहाबा किराम मौजूद है। जिन लोगों ने उस सहाबिया के बदन से नकाब उतारा था, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों को देखकर वो किला में बंद हो गए, डर के मारे अंदर से दरवाजा लगा लिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
3 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन तक किले के अंदर महसूर रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि सिवाय सुलह के कोई चारा नहीं है, दरवाजा खोला, हथियार डाल दिया उन्होंने, औजार डाल दिया उन्होंने, घुटने टेक दिए उन्होंने, किला पर सहाबा ने कब्जा कर लिया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत बड़े गद्दार है, मुनाफिकाना रविश है इनका, इनकी आदत और अतवार सही नहीं है, इन्हें जिला वतन कर दिया जाए। उनको वहां से भगाया गया। ये मदीने से निकलने के बाद शाम में पहुंचते हैं, और ये फिलिस्तीन और इजराइल ये वही शाम वाला एरिया है। वहां से आने के बाद इन्होंने धीरे 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 नाजायज तौर से जमीन पे कब्जा करना शुरू किया, फिर इजराइल बनाया, अमेरिका का सपोर्ट लिया, और आज के भारत का आरएसएस का इंसान इजराइल से ट्रेनिंग लेता है, वहां वो दिमाग देता है, जानो फिक्र देता है। फिर कर्नाटका में मुस्कान के साथ में हादसा होता है। पता ये चला 1400 साल पहले जो यहूदी सहाबिया के नकाब उतारने की बात कर रहे थे, ये यहूदियों की आज नाजायज औलादे हैं जो आज के मुस्कान को हिजाब उतारने की बातें कर रहे हैं। और जो जो लोग उसकी फिक्र की तायद कर रहे हैं, आप समझ ले ये कोई और नहीं, ये यहूदी मिजाज है, यहूदी फिक्र है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, याद रखिएगा, माजी में सहाबा थे, माजी में तलहा थे, माजी में जुबैर थे, माजी में हंसला थे, माजी में उबैदा बिन जर्राह थे, माजी में खालिद बिन वलीद थे। हर जमाने में अल्लाह ने नबी को नायब को पैदा किया। इस जमाने में भी जब बारी आएगी और ये कहा जाएगा कि हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाए, जैसा कि हमारा खुद लोग बोल रहे हैं, तो जिस तरह हमारे बाप दादा मैदान में उतरे, जान तो दे दिया मगर हिजाब को नहीं दिया। आज भी जब बारी आएगी तो मुस्कान की आवाज से आवाज मिलाकर हम भी जान दे देंगे, मगर मुस्तफा के दीन को बचाएंगे। ये एक फैक्ट तारीख थी मेरे भाई। हिजाब के हवाले से कुरान मुकद्दस की आयत नंबर 1 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये जाहिलियत ऊला क्या है? औरतें अपने अपने घरों में रहें और ज़माने गुज़िश्ता जाहिलिया के तरीके से सिंगार का दिखावा करती न फिरे। ये कुरान की आयत। ये जमाना जाहिलियत क्या है? इब्ने कसीर ने इस हवाले से लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान, यानी 5000 साल पहले की तारीख बता रहा हूं, 5000 साल पहले लोग मर्द के हाथ में औरतें अपना हाथ डाल के चलती थी, इख्तिलात होता था, मर्द चारों तरफ से होते थे और बीच में औरत होती थी और वो डांस करती थी, रक्स करती थी, वो नाचती थी। कुरान मुकद्दस ने कहा जमाना जाहिलियत के रविश पर मत जाना। क्या आज हूबहू यही काम नहीं हो रहा जिससे कुरान ने रोका है? दूसरी आयत सूरह नूर आयत नंबर 31, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें मोमिनों से, मोमिनात से अपनी नजरों को झुका करके रखें, शर्मगाह की हिफाजत करें, जीनत की जगह जाहिर न करें। ये वो लोग जो नजरों को झुका करके रखे। कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि हया और पर्दा और हिजाब ये आंखों में होनी चाहिए, ये दिल में होनी चाहिए, छुपाने से क्या फायदा हो? चेहरा खुला रहे, हमारा दिल पाक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन बोल रहे जानते हैं? ये कॉलेज मुस्लिम गर्ल भी बोलती है, स्कूल की मुस्लिम टीचर्स भी बोल रही है। आंखों में हया होनी चाहिए, नकाब जरूरी नहीं है, चेहरा छुपाना जरूरी नहीं है। माय ब्रो, जाहिर सी बात है, आप कुरान शरीफ को उलमा से ज्यादा तो नहीं जानते, औलिया से ज्यादा तो नहीं जानते,
2.5 साल का एक बच्चा रास्ते में खेल रहा, चड्डी नहीं पहना उसने, कुर्ता लंबा पहने हुआ है। 2.5 साल का एक बच्चा कुर्ता लंबा पहना हुआ है, सामने से तवाइफ जा रही है। उस बच्चे ने कुर्ते का दामन उठाया और सीधा आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा, वाह अरे मियां, जिसे खोलना चाहिए, खुले रखना चाहिए, उसे छुपा लिया, और जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया। वो 2.5 साल का बच्चा बोलता है, सुनो, पहले आंखें बहकती है फिर दिल बहकता है। वो कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खां का बेटा अहमद रजा खान था। आंखों में पर्दा, दिल में पर्दा। मेरे भाई, ये कलाई है, मैंने खोला तो आपने देखा, ढक लिया तो नहीं दिखेगा। ये सीना मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे, ढकूंगा तो नहीं देखेंगे। जब खोलूंगा तब दिखेगा ना, जब हम खोलेंगे ही नहीं तो देखेंगे ही नहीं। और कानून है अल-मुसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता है वो रास्ता चलना भी गुनाह है। ऐसा नहीं कि गुनाह करेगा वहां जाके तभी गुनाह होगा। इस्लाम इसीलिए तो नेचर का मजहब है, वो पहले ही रोक देता है, वो रास्ता भी चलना गुनाह है। देखने से ही, क्या हाथ हाथ में कहां पता चलता है खूबसूरती है? असल खूबसूरती तो चेहरे से पता चलता है। इसलिए चेहरे को नकाब, चेहरे को ढाकने के लिए कहा गया। कुरान शरीफ 3री आयत सूरह नूर आयत नंबर 60, वल क़वाइद मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजुना निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदअना थियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफिफना खैरुल लहुन्ना। वो बूढ़ी औरतें जो निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती हैं, ज़ईफा हो चुकी है, घर में बैठी हुई है, वो चेहरा वगैरह खोल सकती है। लेकिन अगर वो भी हिजाब करे तो कुरान शरीफ बोल रहा है खैरुल लहुन्ना, उनके लिए भी बेहतर है। एक ज़ईफा 80 साल की खातून के लिए जब बेहतर है तो फिर नौजवानों के लिए, 15 साल वाली के लिए, 20 साल वालियों के लिए। और आगे चले, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, आप फरमा दे अपनी बीवियों से, मोमिनों की बीवियों से, बेटियों से, मोमिनात से, कि वो जलाबीब कपड़े का एक हिस्सा अपने सर पे ओढ़ के रखे, एक हिस्सा को काट ले और अपने सर पे ओढ़ के रखे, चेहरे को, सर को छुपा करके रखे, ढांक करके रखे। इसी में भला, इसी में पड़ता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये आयत नाजिल हुई और अमल नहीं हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ है, माँ। और कुछ लोग मुंह बोली बहन बना लेते, मुंह बोली माँ बना लेते, मुंह बोली बेटी बना लेते। याद रखिएगा, आपने मुंह बोली बनाया है। मुंह बोली बनाने वाला राम रहीम भी है, गुरमीत सिंह भी है, और क्या क्या हुआ जमाना जानता है। इसलिए कुरान ने कहा, ला तजअलू अदियाकुम अबनाकुम, तुम कितनी बार भी मुंह बोली बनाओ, हकीकत वो नहीं है। हकीकत में वो रिश्ता नहीं बनता। गैर महरम ही रहती है, महरम ही रहता है। और जब वलियज़रिबना वाली आयत नाजिल हुई तो जानते हैं सहाबियात ने क्या किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4481, अन सफिया बिनते शैबा अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कानत तक़ूल लम्मा नज़लत हादिल आया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। औरतें अपने सर को ढांक के रखे, ओढ़नी ओढ़ के रखे। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अखज़ना उज़ूरहुन्ना,
हमने इजार का एक हिस्सा लिया, फशक़क़नाहा मिन क़िबलिल हवाशी, एक तरफ से उसको फाड़ा, फ़ख्तमरना बिहा, फिर उसका ओढ़नी बना लिया हमने। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, यरहमुल्लाहु निसाल मुहाजिरातिल उवल, अल्लाह मुहाजिराते उवल पर रहम फरमाए, सबसे पहले जिन्होंने हिजरत की अल्लाह उन पर रहम फरमाए। लम्मा अंज़लल्लाहु वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जब ये आयत नाजिल हुई, ओढ़नी ओढ़ने वाली, हिजाब वाली आयत नाजिल हुई, शक़क़ना अक्सफ़ा मुरूतिहिन्ना, मिरुतुन कहते हैं दबीज कपड़े को, ऊनी कपड़े को, बगैर सिले हुए कपड़े को, अक्सफ दबीज, मोटा, सबसे मोटा। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा भी, हजरत आयशा इसके रावी है, वो फरमाती हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हमने दबीज कपड़े को फाड़ा और फिर उसका ओढ़नी बना लिया। सहाबीजात अपने चेहरे को छुपाती थी, माँ थी। हम लोग का नबी की अज़वाज से सहाबा का निकाह करना हराम था, याद रखिएगा, क्योंकि वो माँ थी। लेकिन पर्दा उन पर भी जरूरी था, पर्दा उन पर भी जरूरी था। इसलिए मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता, और इंसान की फितरत है, अगर दुनिया से रेप को खत्म करना है, दुनिया से ज़िना को खत्म करना है, तो मेन पॉइंट पे जाके मौके वारिदात पे कहेंगे, ए भाई ज़िना कर रहा, तू गलत है, चल हट। ये तरीका है क्या? उसको स्टार्टिंग ही से रोकेंगे, उस रास्ते पे नहीं जाने देंगे। टाकीज में जाके बच्चे को पकड़ कर लाने से बेहतर है कि बच्चे को घर पे ये बताए कि फिल्म देखना हराम है, बच्चे को घर पे ये बताए कि शराब खाने में जाके शराब पीना हराम है। जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता, वो रास्ता चलना भी हराम, हराम, हराम। चेहरा खोलने से जिना की दावत मिलती है, इसलिए इस्लाम ने कहा हिजाब करो, पर्दे में रहो। अब ये लोगों की समझ में आए या ना आए, ये कुरान की आयत में लिखा है हिजाब करना। चैनल पे जो लोग आके बात कर रहे हैं कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, ये बुरी रिवायत है, ये मुलायम सिंह बोल रहा है कि बुरी रिवायत है, एंकर बोलता बुरी रिवायत है, एक्टर्स बोलती बुरी रिवायत है, चैनल के में कुछ आके मुस्लिम नाम की लड़कियां बोलती बुरी रिवायत है। याद रखिएगा, ये नाम की मुस्लिमा है, जाकिर नायक भी नाम का मुसलमान है, तस्लीम नसरीन भी नाम की मुस्लिमा है, ऐसी हजारों औरतें मिलेगी। अब कहां गई वो नकाबपोश? जब तलाक़े सलासा पे पाबंदी लगी थी तो मीडिया में आके खुशियां मना के मिठाइयां खा रही थी, वो क्यों नकाब पहन के आई थी? उसे क्या जरूरत थी नकाब पहनने की? इसलिए कायदा कुल्लिया याद रखिए, इस्लाम नाम हम जानते हैं हिजाब का नहीं है, इस्लाम नाम कुर्ता पजामा टोपी का भी नहीं है, इस्लाम नाम मोहब्बत मुस्तफा फर्स्ट है, उसके बाद ये शराय लागू होंगे, उसके बाद ये कानून लागू होंगे। चैनल पे जितने लोग आते हैं ये सब के सब बिकाऊ है, ये के सब इस्लाम से जाहिल है, इस्लाम से नाआशना है, ये गोदी वाले लोग हैं, इन्हें चेक की जरूरत पड़ती, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये इस्लाम की नुमाइंदगी हरगिज नहीं कर सकते। और अगर लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिम बोल रही है, मौलाना बोल रहा है, वो तुम्हारी नजर में मौलाना होगा, हमारी नजर में तो मुसलमान भी नहीं है, वो तुम्हारी नजर में मुस्लिमा होगी, हमारी नजर में वो इस्लाम वाली है ही नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम वाली होती तो शौहर की होके रहती, भाई की इज्जत बचाती, बाप की इज्जत बचाती, माँ की इज्जत बचाती, और सबसे बड़ी बात यह कि मुस्तफा की इज्जत बचाती, अल्लाह की इज्जत को बचाती, कुरान की इज्जत को बचाती। जो चैनल पर आकर कुरान की आयत की धज्जियां उड़ा रही हो, वो मुस्लिम कैसे हो सकते, वो मुस्लिमा कैसे हो सकती है? यकीनन वो इस्लाम वाली नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। कोई नकाब पहन के आके भी ये कहे कि हिजाब अच्छी चीज नहीं है, हम उसकी बात को चाहे वो किसी भी चैनल से बोले, खानकाह बुखारी के जरिए जूती की नोक से उनकी बात को उड़ाते हैं। कुरान की हर आयत सराखों पर है, और याद रखे ये कुरान का संविधान है, इस्लाम का संविधान है, और ये आज हमको नहीं पता चला। जब हम 3-4 साल के थे और मुहर्रम में इमाम हुसैन के जलसे होते थे, इमाम हुसैन के नाम पे तलवार चलाना सीखते थे, इमाम हुसैन के नाम पे लाठी चलाना सीखते थे, तो वहां हमारा टीचर एक शेर पढ़ के सुनाता था, और वो शेर ये था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
इसलिए मेरे भाई, हमें जरूरत है समझने की इस्लाम को, कि हम लोग पहले इस्लाम को समझ ले। कितनी माँ और बहनें और कितने भाई बाप है जिनको पर्दे वाली आयत याद है? कभी सोचा इस हवाले से? मैं एक और बुनियादी बात बताता चलूं। अभी मुलायम ने ये बोला, सीता ने कभी नकाब ओढ़ा क्या? ये सवाल रखा उसने। कमाल है भाई, ये तुम्हारा मैटर है ना, ये हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि फातिमा तो ज़हरा ने नकाब ओढ़ा है, हमें ये मालूम है। और सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, हजरत फातिमा तो ज़हरा नकाब पहनती थी। इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा है। वाया इब्नुहु नीचे आ जाए तो उनको सैयद इनायतुल्लाह बुखारी ने देखा है, उनको सैयद बु अली बुखारी ने देखा है, उनको सैयद फतह अली बुखारी ने देखा है, उनको सैयद निसार हुसैन बुखारी ने देखा है, उनको सैयद फतह हुसैन बुखारी ने देखा है, उनको सैयद वाजिद अली बुखारी ने देखा है, उनको सैयद अबुल हुसैन बुखारी ने देखा है, हाँ, उनको सैयद नूरुल हुसैन बुखारी ने देखा है, और उनको सैयद सैफुल हुसैन बुखारी ने देखा है। पता चला सीता पहनती थी या नहीं पहनती थी वो तुम्हारी ड्यूटी है, मगर फातिमा तो ज़हरा पहनती थी। देखने वालों की आंखों को आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है, जो इनको देखना हो तो वो आ जाए और उनके बेटे के बेटे के बेटे सैयद नूरुल हुसैन बुखारी से पूछ ले। हम डुप्लीकेट मजहब के फॉलोवर दिखते हैं क्या? इस्लाम के मानने वाले भाई साहब अनचेंजेबल है, इस्लाम है। और तुमको लगता है ना बदल देना चाहिए, क्योंकि मनशब्ब शाब, पानी जो कलर डाले वो कलर हो जाता है कि नहीं उसके अंदर? बेल, लौकी की बेल देखा होगा आप लोगों, उसको अगर झाड़ पे चढ़ा दे तो झाड़ अगर टेढ़ा हो तो बेल भी टेढ़ी होके चढ़ती है। यही हाल बच्चों का है। मन शब्ब शाब, जिस माहौल में वो डेवलप होता है उसी माहौल की बोली वो बोलना शुरू कर देता है। वरना हकीकत तो ये है, इन्न फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया, और वो फितरत क्या है? इस्लाम है। सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि गौर से देखे तो कायनात की हर शय मुसलमान है, हर शय। मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा, ये जमीन मुसलमान है, कलमा पढ़ती है, आसमान मुसलमान है, सितारे मुसलमान है, कहकशा मुसलमान है, अशजार मुसलमान है, अबहार मुसलमान है, अकमार मुसलमान है, अनहार मुसलमान है, समात मुसलमान है, फ्रूट्स मुसलमान है, एनिमल्स मुसलमान है, ट्रीज मुसलमान है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ओबीडिएंट टू अल्लाह एंड सबमिसिव टू हिज लॉज। जितनी चीजें हैं दुनिया में ये सब के सब मुसलमान है, और दलील कुरान की ये आयत है, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं ये सब के सब रब्ब कदीर की बारगाह में सर्व सुजूद है। मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तुम जरा तहकीक के आईने में तो आओ, जरा इंक्वायरी तो करो कि फैक्ट क्या है। तुम हिजाब की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है हिजाब। याद रखिएगा, लॉजिकली बात करें उनसे, क्या तुम नंगा चलना पसंद करोगे? फिर क्यों नहीं भाई, नंगा क्यों नहीं पसंद करोगे? थोड़ा सा छुपाना पसंद करोगे, पूरा छुपाना नहीं पसंद करोगे। अगर थोड़े से में सत्र पोची होती है तो पूरे में ज्यादा पोची होगी ना। और जितने हादसात हुए हैं ये सब के सब के पीछे बेपर्दगी का हाथ है। जितने हादसात वर्ल्ड लेवल पे हुए हैं सबके पीछे बेपर्दगी का हाथ है, सबके पीछे।
यकीन न हो तो आप तारीख उठाकर देखें, जहां जितनी ज्यादा बेपर्दगी है, जितनी ज्यादा बेपर्दगी है, उतनी ही ज़िना आम है, उतनी ही आम हो चुकी है। अगर हिजाब स्कूल में क्या कहा कि यूनिफॉर्म में आना चाहिए, हिजाब में नहीं आना चाहिए, लानत तो तुम्हारे यूनिफॉर्म पर। यूनिफॉर्म तुमने बनाया है और हिजाब की आयत अल्लाह ने उतारा है। हम स्कूल के डायरेक्टर की बात मानेंगे कि अल्लाह की बात मानेंगे? और अगर स्कूल वाला पाबंदी लगाए कि हिजाब पहनकर नहीं आए, तो ऐसी स्कूल को जूती की नोक पे उड़ा दो, और जो मुस्लिम लोग है उसे चाहिए हैंड टू हैंड ऑक्सफोर्ड के जवाब में दूसरा ऑक्सफोर्ड आ जाना चाहिए, कॉन्वेंट के जवाब में दूसरा कॉन्वेंट आ जाना चाहिए, सेंट पायस के जवाब में दूसरा सेंट पायस आ जाना चाहिए। जिस मुस्लिम को अल्लाह ने दौलत दी है वो देखे और अलर्ट रहे। इस्लाम के किसी कानून को कोई स्कूल वाला, कंपनी वाला, ऑर्गेनाइजेशन अगर धज्जियां उड़ा रहा है, उसके बदले में दूसरा हैंड टू हैंड खोल ले, ताकि एक तरफ वो अर्निंग भी करे, पैसे भी कमाए, और दूसरी तरफ पैसा नहीं भी आएगा तो हिजाब बचाने की वजह से, हिजाब की हिफाजत करने की वजह से रब्बे कदीर उसे बेशुमार सवाब अता फरमा देगा। नहीं जाना मुझे ऐसी स्कूल भाई साहब जिसमें हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है। अब तुम कल होके कहोगे कि ऐसी स्कूल जिसमें सब नंगे आएंगे, तो क्या हम वहां पढ़ने के लिए जाएंगे? और हो सकता है ऐसा आगे चल के आएगा। पहले पूरा कपड़ा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझे। जब हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है तो उसके हिसाब से हम लोग अलर्ट रहे, हम अपने हिसाब से तालीम का सिस्टम चलाए, अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाए। हर शख्स हर जगह तरबियत अच्छी नहीं होती, सिस्टम अच्छा नहीं होता, इसलिए स्टार्टिंग ही से अपनी बच्चों पे तरबियत दे, अपने बच्चों को सिखाए। मैं एक बुनियादी बात बता के अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि इंसान बिगड़ता है, शराब पी रहा। सैयद साहब की बारगाह में हजरत मेरा बेटा शराबी हो गया, एक ताबीज दे दीजिए। क्या ही अच्छा होता कि पैदाइश से पहले ही इसकी कोशिश कर लेते कि वो शराब ना पिए। आप सोचेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, शराबी पैदा होने से पहले ही उसे शराबी नहीं बना। हाँ, इंडिया बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगर स्कूल बनती है उसका बायलॉज बनता, कोई तंजीम बनती उसका बायलॉज बनता, कोई मस्जिद बनती उसका बायलॉज बनता, कोई मदरसा बनता उसका बायलॉज बनता। हर डिपार्टमेंट में, हर वो कंपनी जिसमें चंद लोग मुश्तरक है, उसका बायलॉज बनाया जाता है। और बायलॉज में जो लिखा हुआ है, कलेक्टर के बाप को भी वही डिसीजन देना पड़ेगा जो उसमें लिखा हुआ है। आपने मदरसा बनाया, रूल नंबर 1 इसके मेंबर इंडियन होंगे, लिख लिया गया। रूल नंबर 2 18 साल से ज्यादा के बच्चे होंगे, लिख लिया गया। रूल नंबर 3 इसमें औरत नहीं रहेगी। बायलॉज बन रहा आपके मदरसे का। एक ने आके कहा हजरत इसमें ये भी लिख दीजिए रूल नंबर 4, इसमें वही मेंबर रहेगा जो मसलक के आला हजरत वाला होगा, जो खारिज हुआ मसलक से उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लिख दिया गया। एक ने कहा हजरत ये भी लिखिए इसमें वही होगा जो मौक़िफ़े ताजुश शरिया वाला होगा, जो नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे। लिख लिया गया उसको। अब ये जो लिखा हुआ है ना, 100 साल के बाद अगर देवबंदी ने आके कब्जा भी कर लिया है तो आपका बच्चा जाके एसपी से बायलॉज दिखाएगा तो वो वही ऑर्डर करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। देवबंदियों को मार मार के भगा देगा और उस मदरसा को सुन्नी सहीउल अकीदा के हवाले कर देगा। क्यों? क्योंकि बायलॉज में लिखा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का बायलॉज लिखा कब जाता है, इंसान का बायलॉज कब लिखा जाता है। पढ़ते एक हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में आई, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन व सईद इला आखिर। इंसान हम में से हर फर्द माँ के पेट में पहले 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन अलका की शक्ल में आता है, दमे बस्ता बधा हुआ खून,
तीसरे 40 दिन वो गोश्त का एक पार्ट बनता है। 40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 120। 120 दिन के बाद रब्बे कदीर एक फरिश्ता को भेजता है, फरिश्ता जाके लिख दे ये मरेगा कब, खाएगा क्या, काम क्या करेगा, और कमीना होगा या शरीफ होगा। कब लिखा गया ये बायलॉज तकदीर का? 120 दिन के बाद तकदीर का बायलॉज लिखा गया। अब वो शराब पिएगा कि नहीं पिएगा 120 दिन के बाद लिख दिया गया। जुआ खेलेगा कि नहीं खेलेगा 120 दिन के बाद लिख दिया गया। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची एक्टर्स और नचनिया ना बने, हमारी बच्ची काफिर और मुशरिक के साथ ना भागे, हमारी बच्ची मुस्लिमा रहे, हमारी बच्ची हिजाब की पाबंदी करे। 120 दिन के बाद बायलॉज लिखा जाता। 120 दिन से एक दिन पहले फॉर एग्जाम्पल 119 दिन में मां मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे पेट में जो बच्चा है इसकी तकदीर में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिखना, इसकी तकदीर में तू शराबी नहीं मुत्तकी होना लिखना, इसकी तकदीर में एक दिन की जिंदगी नहीं 100 साल जिंदगी लिखना, इसकी तकदीर में कमीना नहीं शरीफ होना लिखना। तो जो अल्लाह नबियों को पैदा किया माजी में, जो अल्लाह अभी मुजद्दिद को पैदा कर रहा है, वो आज भी इस बात पर कादिर है कि हमारे और आपके घराने में कहीं ताजुश शरिया पैदा फरमाएगा, कहीं मुजाहिद मिल्लत पैदा फरमाएगा, कहीं मखदूम जहानिया जहां गश्त पैदा फरमाएगा, कहीं हाजी किरमानी पैदा फरमाएगा, कहीं हजरत ताजुश शरिया पैदा फरमाएगा, कहीं मुफ्ती आजम पैदा फरमाएगा। अगर मां दुआ कर ले, क्योंकि एक दिन के बाद बायलॉज लिखा जाने वाला है, वो रब जानता है। फरिश्ता से कहेगा ए फरिश्ता मेरी बंदी दुआ कर रही है, बच्चे की तकदीर में हाफिज होना लिख दे, आलिम होना लिख दे। अब रब जो फरमाएगा फरिश्ता वही लिखेगा, और जो फरिश्ता लिखेगा बच्चा वही बनेगा। इसलिए मेरे भाई हम इस्लाह यहां से शुरू करते हैं। हम अपने घरों में आज अभी जितने लोग मौजूद है घर जाएंगे, मां और बहनें जो प्रेग्नेंट है उनसे कहेंगे कि ये लीजिए आप हदाई की बख्शिश और पढ़िए, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आगे पेज उल्टाइए और पढ़िए, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अब जो बच्ची पैदा होगी वो तस्लीमा नसरीन नहीं, कर्नाटका के मुस्कान पैदा होगी, जो जय श्री राम के नारे को फाड़ कर उसकी छाती पर तकबीर और रिसालत का झंडा गाड़ेगी। मॉब लिंचिंग हो सकती थी उसके साथ। कितनी अफसोस की बात है कि सब लोग मिल के बात कर रहे हैं कि हिजाब को खत्म कर दिया। कितने अफसोस की बात है। हो सकता तो वो मार दी जाती, दूसरी मुस्कान नहीं आती उसके बदले। बजाय इसके कि उन लोगों को जेल के सलाखों में डालना चाहिए, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। यहीं से बात समझ में आया कि इब्लीस के फॉलोवर भी कयामत तक चलते रहेंगे, फिरौन के मानने वाले भी कयामत तक चलते रहेंगे, नमरूद के फॉलोवर भी कयामत तक चलते रहेंगे, कारून और हामान और शद्दाद के मानने वाले भी कयामत तक चलते रहेंगे। इसलिए ऐसे माहौल में हमें ईमान की हिफाजत करने के लिए एसपी कलेक्टर के पास नहीं जाना, याद रखिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाइए तो कैसा पढ़ाइए, कैसा पढ़ाइए। दीन की एक शेरनी का ये हाल था तो दीन के असद का क्या हाल है। इसलिए बच्चों को अगर दुनियावी तालीम भी बनाना है तो एक्सपर्ट बनाए, लेकिन दीनी तालीम पहले जरूरी है और उसके बाद अपने उलमा से जुड़े रहें,
याद रहे, मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में देखा है, उसी घर की लड़की काफिर के साथ में भागी है जिस घर में मौलाना की दावत नहीं होती है, जिस घर में उलमा से लगाव नहीं है, जिस घर में दीनी माहौल नहीं है। अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वी आर एजुकेटेड फैमिली, आई हेट मुस्लिम कल्चर। गंदे रहते हैं लोग, नाली साफ नहीं रहती है, इसलिए मैं मुस्लिम एरिया में नहीं रहता, वीआईपी कॉलोनी में रहता है। और धीरे से बेटी निकल जाती है कुफरिस्तान में, नवासे हरामी पैदा, काफिर पैदा होते हैं, और ये पाक एरिया में जाके रहता है। इसलिए अपने दीन की हिफाजत के लिए उलमा से राब्ते में रहें। 5,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, मगर ईमानदारी से बताए, बुखारी शरीफ कौन पढ़ के सुनाता है? कुरान शरीफ अल्लाह की बात कौन पढ़ के सुनाता है? बुखारी में नबी ने क्या कहा और कुरान की ये आयत किस माना में है, ये कौन बताएगा? ये चैनल वाले बताएंगे, ये एंकर बताएंगे, ये दल्लाल लोग बताएंगे, जिन्हें वरबा ज़ैदुन की तरकीब नहीं आती है वो माना बताएंगे। हिजाब किसको कहते हैं, क्राइटेरिया क्या है, लुगत किसको कहते हैं, कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी डिक्शनरी अरबी खोल के नहीं देखी, वो कुरान के माने की तहदीद करेंगे? नहीं, कुरान में क्या लिखा है ये नाइबे मुस्तफा बताएंगे, नाइबे मुस्तफा। और नाइबे मुस्तफा कौन है? एसपी कलेक्टर के बारे में नहीं आया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले के बारे में नहीं आया, जेएनयू में पढ़ने वाले के बारे में नहीं आया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस है। और उलमा उसको नहीं कहते हैं जो बायोलॉजी पढ़ा हो, जो अफलाकियात पढ़ा हो, जो अर्दियात पढ़ा हो, जो मैथमेटिक्स पढ़ा हो, जो माइयात का एक्सपर्ट हो, जो जीनीन का एक्सपर्ट हो, जो तौक़ीद का एक्सपर्ट हो। नहीं नहीं, बल्कि हकीकत में आलिम उसको कहते हैं जो मुस्तफा को जानता हो, मुस्तफा को पढ़ता हो, मुस्तफा को सुनता हो, मुस्तफा को देखता हो। नबी को जानना ये सबसे बड़ा इल्म है, इसलिए जो जितना ज्यादा नबी को जानेगा उतने ही बड़ा आलिम माना जाएगा, क्योंकि नबी को जानने से रब को जानेगा, और जो रब को जानेगा वही दुनिया में अपने ईमान की हिफाजत कर पाएगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अली ने कहा कि सबसे बड़े आलिम, हजरत अली ने सबसे बड़े आलिम, बल्कि हजरत अली ने यह भी कहा सबसे बड़े बहादुर थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि नबी को सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे। नबी को शेख सादी ने कहा बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखौनी बिकालतस, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैरे हक, इल्मे के राय हक न नुमायत जहालतस। दोस्त की याद के अलावा कुछ पढ़ना बातिल है, दोस्त के राज के अलावा कुछ सीखना उम्र को जाय करना है। सादी अपने दिल से गैरे हक को मिटा डाल। जो इल्म हक का पता नहीं बताता वो इल्म नहीं, जहालत है। अब तुम्हें यही नहीं मालूम किसका पेशाब पाक है किसका नापाक है, पेशाब पीने वाले लोग हमें बताएंगे कि मजहब क्या है, हिजाब क्या है, पर्दा क्या है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी आर मुस्लिम, प्राउड ऑफ इस्लाम। हजरत उमर से नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फइज़ा तग़ैनल इज़्ज़त बिग़ैरी अज़ल्लल्लाह। हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। अगर इज्जत गैर इस्लाम में ढूंढेंगे तो इज्जत नहीं जिल्लत नसीब होगी। ये एक बुनियादी फंडा दे दिया हजरत उमर ने, इज्जत इस्लाम की वजह से है। पता ये चला हम वक़ार चाहते हैं तो इस्लाम की वजह से, रिस्क मिलेगा तो इस्लाम की वजह से, दौलत मिलेगी इस्लाम की वजह से, पेशानी बुलंद रहेगी इस्लाम की वजह से, समाज में इज्जत होगी तो इस्लाम की वजह से, अगर कायनात में इज्जत चाहिए तो इस्लाम की वजह से मिलेगी। और जिसने इस्लाम को छोड़ा वो इज्जत नहीं मिलेगी उसे, वो जलीलो खार होगा। दुनिया में जो भी जलीलो खार है इस्लाम की मुखालफत करने की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, याद रखिए गैर इस्लाम में कभी इज्जत मिली नहीं सकती। तमाम चैनल वाले, मीडिया वाले, तमाम मुल्क वाले मिलकर भी इस्लाम की मुखालफत करने के लिए कहे तो जान तो दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना देना। मां बहनों, जान दे देना
और जिसने हिजाब की पाबंदी की है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमने ये पढ़ा है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हश्र में लोग जन्नत में जा रहे हैं, ये बंगाल वाली खातून जन्नत में जा रही है, इंडिया की खातून जन्नत में जा रही है, बांग्लादेश की खातून जन्नत में जा रही है, अमेरिका लंदन की खातून जन्नत में जा रही है, नेपाल अफगान की खातून जन्नत में जा रही है, बेशुमार मुल्कों की खातून जन्नत में जा रही है। मगर एक खातून जब जन्नत में जाती है तो गैब से आवाज आती है, या अहलल जमे नक्किसू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। और ये खातून कोई और नहीं, तमाम खातून जा रही है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है, कोई इस्तिकबालिया नहीं है। जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी गुजरती है, गैर से आवाज आती है, आलिमों अपनी नजरों को झुका लो, मुजद्दिदों अपनी नजरों को झुका लो, औलिया अपनी नजरों को झुका लो, गौस अपनी नजरों को झुका लो, काफिर मुशरिकों अपनी नजरों को झुका लो, क्योंकि या अहलल जमे का लफ्ज आया, जितने मौजूद है सब के सब अपनी नजरों को झुका लो। और आदम से लेकर कयामत तक लोग मैदान महशर में मौजूद होंगे, जितने लोग मौजूद है सबसे गैर से आवाज आएगी, अपनी नजरों को झुका लो। और सिर्फ नजरों को झुका लो नहीं, सर को भी डाउन करो, आंखों को भी बंद करो, सर को भी झुका लो, सर को भी डाउन करो। जानते हैं क्यों? क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है, फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। सवाल ज़हन में पैदा होता है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी औरतें आई, मगर पर्दे का एहतमाम इस कदर क्यों कि नजर झुका लेंगे तो भी नहीं दिखेगी हजरत फातिमा, सर झुका लेंगे तो भी नहीं दिखेगी हजरत फातिमा। और यूं भी स्पीड के बारे में ये आया है, 40 की स्पीड में अगर सीडी डिलक्स को कोई जा रहा है हम देख लेंगे, वो जैद जा रहा है। 50 की स्पीड में तवज्जो से देखना पड़ेगा, 100 की स्पीड में कंफ्यूज हो जाएंगे ये जाने वाला कौन था, 200 की स्पीड में पहचान ही नहीं पाएंगे गाड़ी कहां की थी, किस स्टेट की थी। मगर फातिमा ज़हरा की इस रफ्तार के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी रफ्तार बिजली की रफ्तार की तरह होगी। और बिजली की रफ्तार को समझना हो तो 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन पैदा होने वाले साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइंस को सुने। वो कहता है सबसे ज्यादा तेज रफ्तार लाइट है, रोशनी है। वो आइंस्टाइन 19वीं सदी ईस्वी में पैदा होके फादर ऑफ साइंस, तमाम साइंसदानों का बाप बन गया। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया कि तमाम चीजों से तेज रफ्तार रोशनी है, क्योंकि रब ने फातिमा की रफ्तार को रोशनी के बारे में रोशनी से तशबीह दी कि बिजली की रफ्तार से फातिमा जाएगी। पता ये चला सबसे ज्यादा बिजली की रफ्तार है, हजरत फातिमा बिजली की रफ्तार से जाएगी तो यूं ही नजर नहीं आती, उसके बावजूद सर को झुकवाया गया है, आंखों को बंद कराया गया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि फातिमा ज़हरा उस खातून का नाम है कि दुनिया में किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। जब दुनिया में उन्होंने पर्दे का एहतमाम किया तो रब्बे कदीर ने मैदान महशर में उनके लिए हिजाब का इंतजाम फरमा दिया। इसलिए मेरे भाई, हिजाब इस्लाम का बुनियादी पार्ट है। मां और बहनों से सख्ती के साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कहे कि वो अमल करें, और इसी में भलाई है। हर एंगल से उनको समझाएं, भलाई इसी में है। और अगर आपने घर में ये मिजाज बना लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीम फिर मुस्कान होगी, इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छा माहौल होगा, क्लाइमेट्स होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहनने के लिए कहता है, फिर रोकने वाला कोई नहीं होता है। और अगर सब मिलके रोके भी तो फिर बदन में जान किस दिन के लिए है, रगों में खून किस दिन के लिए है। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खू है रवां चार यार का। खल्लाक़ दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सादात इज़ाम, औलिया इज़ाम से जुड़े रहें। ईमान की हिफाजत इसी में है। और खुसूसन एक सैयद अगर आलिम भी हो तो इत्तिबा भी करें और इताअत भी करें। दो चीज है,
एक है इत्तिबा, एक है इताअत। सैयद मिन हैसो हुआ काबिल ताजीम है। नमाज की वजह से नहीं, रोजा ज़कात आमाल की वजह से नहीं, इस वजह से कि उनकी रगों में नबी का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी रगों में नबी का खून है। लेकिन बात किसकी मानेंगे? बात आलिम की मानेंगे, क्योंकि कुरान में क्या लिखा है? नबी ने वारिस अपने बेटों को नहीं कहा, नबी ने वारिस उलमा को कहा। अब अगर सैयद आलिम है तो डबल कनेक्शन, खूने मुस्तफा का भी वारिस हुआ और इल्मे मुस्तफा का भी वारिस हुआ। अगर ऐसे सैयद मिल जाए तो उनकी जूती सर आंखों पर, वुजू कराए, तोहफे दे, ताजीम करे, बातें माने, जियारत करे और जुड़े रहे, हर हाल में उनसे चिपके रहे, जुड़े रहे। इस तरह इस मादियत के दौर में हमारे ईमान की हिफाजत होगी। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर नूरुल हुसैन बुखारी जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।